तो क्या हाल चाल मेरी जान, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 को। तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए। तो हम शुरू करते सीधे सवालों को। यहाँ देखिए, इसका उदाहरण पहला दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए करणी में दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो जो करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है उसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय। तो लिखेंगे माना करणी में दो एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक, देखिए जब इसको हम परिमेय मानेंगे तो परिमेय किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिखें। ठीक है, यहाँ देखिए तो करणी में दो जो दो है वह किसके बराबर होगा? p बटे q के बराबर हो जाएगा। क्या p q हमारे क्वेश्चन में कहीं था? नहीं, तो इसको बताएंगे हमने माना है। तो p q क्या है? तो लिखेंगे जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0 और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां हम लोग देखेंगे करणी में जो दो है वह किसके बराबर है? p बटे q के। अब यह भाग में तो गुणा करेगा ना, करणी में 2q बराबर p का, इस यहाँ बराबर p रहेगा। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, आप सब जानते हैं कि करणी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करिए। जब वर्ग करेंगे तो करणी में 2q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो करणी क्या होगी भाई? हट जाएगी। यहाँ q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि दो गुणा में है तो क्या करेगा? भाग करेगा। ठीक, क्या करेगा? भाग करेगा। जरा यहां से एक चीज देखिएगा कि जो दो है वह p स्क्वायर को क्या कर रहा है? भाग दे रहा है ना। देखिए जब कोई नंबर किसी के स्क्वायर में भाग दे तो उस नंबर में भी भाग देगा। जैसे आपको दिखाएं कि 10 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 100। ठीक है, अगर इसमें हम 5 का भागा दे रहे, अगर 5 का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी 5 का भाग जाएगा। यानी इसके स्क्वायर में अगर 5 का भाग चला गया तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा। देखिए 5 दूनी के 10 है ना। देखिए यहाँ पे जैसे 4 का स्क्वायर कितना है? 16। अगर इसमें 2 का भाग गया है तो 4 में भी 2 का भागा जाएगा। देखिए 2 दूना के 4 है ना। तो जब कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर में भाग दे रहा है तो वह उस नंबर को भी भाग देगा, यानी उसको भी विभाजित करेगा। वही लाइन देखिए यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो दो क्या कर रहा है? p स्क्वायर को लिखेंगे 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा। p को विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान समझिएगा। तो यहां देखिए जब p को भी करेगा तो इसमें क्या करते हैं कि p में हम भाग देते हैं। ठीक है, देखिए जब 2 से हम p में भागा देंगे यानी पूरा पूरा काट रहा है यानी भाग देगा तो कोई ना कोई पूर्णांक ही न बचेगा। अगर इसे यहाँ पे 4 था, इनमें हम 2 का भागा दिए हैं तो 2 दूना के 4। अगर यहाँ मान लीजिए 20 है, अगर हम 5 का भागा देंगे तो 5 चौक के 20। तो यहाँ जब कोई नंबर है तो हमें एक नंबर मिल जा रहा है, यहाँ कोई नंबर तो हमको कोई ना कोई नंबर मिल जा रहा है। अगर यहाँ पे नंबर होता तो कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखें?
तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर इसका भाग दे रहे हैं तो नंबर कुछ भी आए लेकिन वह एक पूर्णांक ही होगा। क्या होगा? पूर्णांक। ठीक है, तो लिखेंगे वह नंबर क्या मान लेंगे हम लोग? के। क्या मान लेंगे? के। लिख देंगे जहाँ के क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है भाई? जहाँ के एक पूर्णांक है। ठीक, अब आगे देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं p बराबर, गुणा कर दीजिए 2k, है ना। देखिए p बराबर 2k, हमने यहाँ से p को माना था समीकरण नंबर 1, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे ना p का मान उठा के रखते हैं। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से p का मान रखने पर, रखिए, तो जहां p है वहां क्या रखेंगे? करड़ी में 2q, करड़ी में 2q, अब बराबर 2k, है ना। अब यहाँ करणी आ गई, अब करणी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, 2k का स्क्वायर। आप सबको पता होना चाहिए स्क्वायर करनी को हटा देगा। ठीक, और क्यों का स्क्वायर। देखिए 2 दूना के 4 और k का स्क्वायर। अब ये 4 गुणा में है तो भाई भाग करेगा ना, तो 2q का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा? 4, अब बराबर k का स्क्वायर। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, यानी क्यू स्क्वायर बटे के 2 बराबर k का स्क्वायर। ठीक, एकदम सेम प्रोसेस। यहाँ देखिए पी स्क्वायर में 2 भाग दे रहा था, तो ये पूरा प्रोसेस लिखना पड़ा है ना। सेम चीज यहाँ पे क्यू स्क्वायर को भाग दे रहा है ना, तो लिखेंगे 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा। लिखिए 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। देखिए जो 2 है वह p को भी भाग दिया है और जो 2 है वह q को भी भाग दिया है। तो यहां लिखेंगे, चूंकि 2 p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो एक के अलावा है, जो एक के अलावा है। हमने यहाँ पर जो एक के अलावा ये शब्द क्यों लिखा, ध्यान समझिए। हमने यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया था कि पी क्यों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। देखिए सह अभाज्य का मतलब होता है कि जब 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ केवल एक हो। क्या हो? उभयनिष्ठ केवल एक हो, तो उनको हम बोलते हैं सह अभाज्य। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझिए, उसको समझाते अभी, यहाँ समझिए। कर जहाँ देखिए करड़ी में 2 को हम p बटे q के रूप में लिखेंगे कब? इसको बोलेंगे परिमेय। क्या बोलेंगे? परिमेय। कब? जब p और q सह अभाज्य संख्याएं होंगी तब। और सह अभाज्य का मतलब कि p और q में केवल उभयनिष्ठ एक होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको बताया गया है। तो यहाँ देखिए जो 2 है वह p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो एक के अलावा है कि नहीं है? तो क्या जब ये एक के अलावा है तब p और q को हम सह अभाज्य संख्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। उभयनिष्ठ केवल एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2। क्यों? क्योंकि इसने p को भी भाग दिया और q को भी भाग दिया है, इसलिए। क्या लिखेंगे? इसलिए p व q
सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अतः अन्य जितनी भी चीजें हमने माना कि ये सहअभाज्य है, लेकिन ये क्या निकला भाई? गलत निकला। क्या निकला? गलत। हमने माना सहअभाज्य लेकिन है नहीं, जब होते हुए भी न हो तो उसी को हम बोलते हैं विरोधाभास। क्या लिखेंगे? अतः यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए करड़ी में 2 एक क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? देखिए, जब हम कोई चीज मानते हैं लेकिन बाद में वो जाकर गलत हो जाए तो उसको बोलते हैं विरोधाभास। जैसे आपको थोड़ा समझाते हैं। हमने माना कि पी क्यू सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ पे क्या निकल कर आया कि पी क्यू सहअभाज्य नहीं है मगर है नहीं। जब होते हुए भी न हो तो उसको हम बोलते हैं विरोधाभास। तो वही लाइन लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा कारण प्राप्त हुआ है, हमने गलत मान लिया था। इसलिए करणी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, हम देखेंगे उदाहरण नंबर 6। ठीक है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। क्या लिखेंगे? माना कि 5 माइनस करणी में 3 एक क्या है भाई? परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो आ जाएगा 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर पी बटे के क्यू। पी बटे क्यू। तो यहाँ लिखेंगे कि जहाँ पी व क्यू क्या है? तो आप बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। पी व क्यू क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इतना कर लेंगे तो लिखेंगे 5 माइनस करणी में 3 बराबर पी बटे के क्यू। अब देखिए, जो करड़ी वाली संख्या रहेगी उसको हमेशा प्लस और अकेला रखेंगे। ठीक है, तो ई माइनस में इसको पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा 5 बराबर पी बाई क्यू प्लस करणी में 3। ठीक, अब देखिए ये इसको अकेला करना है तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये प्लस इधर आके क्या बन जाएगा भाई? माइनस। अब बराबर करणी में 3। ठीक है ना? अब यहाँ जरा ध्यान समझिएगा, ये चूंकि पी क्यू क्या है? पी व क्यू पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है? पूर्णांक है ना? अगर इनको अलग अलग देखें तो सहअभाज्य देखें का मतलब ये था कि 2 कामा जैसे 2 कामा 5 है मान लीजिए। ठीक है, तो ये सहअभाज्य होंगे, लेकिन इनको अलग अलग देखा जाए तो ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो चूंकि पी व क्यू क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे अतः 5 माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है? क्यों? क्योंकि p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में हम कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं, या परिमेय संख्या को किसी संख्या से जोड़ें या घटाएं, वह एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, इसमें जब इसको घटाएंगे तो एक परिमेय होगा। देखिए, जब ये परिमेय है तो ये करणी में 3 भी क्या होगा? करणी में 3 भी क्या होगा? ये परिमेय के बराबर तो परिमेय ही कहेंगे ना। अर्थात करणी में 3 एक
परिमेय संख्या है। क्या है? कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो हमने जस्ट इसके पीछे क्या प्रूव किया कि कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या अर्थात कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे यह देखिए ये क्या हो रहा है, लेकिन ये लिखेंगे लेकिन कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जरा ध्यान समझिए, यह एक परिमेय है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कर्णिम 3 भी क्या होगा? एक अपरिमेय ही होगा ना। तो यह परिमेय है तो इसके हिसाब से हमने क्या बोला कि कर्णिम 3 भी क्या होगा? एक परिमेय होगा। लेकिन वास्तव में क्या है कि कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं? देखिए परिमेय है मगर यहाँ क्या है? अपरिमेय। सही में क्या है? अपरिमेय। इसके हिसाब से क्या है? परिमेय। तो होते हुए भी ना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? विरोधाभास। यहाँ लिखेंगे चूंकि यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए 5 माइनस कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? प्रूव कर लेंगे 5 माइनस कर्णिम 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो फिलहाल इस सवाल को नोट कर लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं उदाहरण नंबर 7। क्या दिया है कि 3 कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे माना 3 कर्णिम 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसको परिमेय मान लेंगे तो आपको पता है कि 3 कर्णिम 2 बराबर p बटे के क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या को हमेशा p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं ना। क्या लिख देंगे? यहाँ p क्यू क्या है बताना पड़ता है। जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। इस बात का भी ध्यान देना है। लेकिन 3 कर्णिम 2 बराबर p बटे के क्यू। आपको बताया गया है कि अगर कर्णी की संख्या दी गई तो कर्णी वाले को हमेशा अकेला रखेंगे और प्लस में। ठीक है? तो यह देखिए ध्यान से, यह गुणा में तो भाई भाग करेगा ना, p बटे 3q है कि नहीं? लिखेंगे चूंकि बते p और q क्या है? अलग अलग देखा जाए तो ये पूर्णांक होते हैं, लेकिन चूंकि p व q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है भाई। तो पूर्णांक है तो यह आपका क्या होगा? एक परिमेय संख्या। लिखेंगे अतः p/3q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए जब यह एक परिमेय संख्या है तो कर्णिम 2 भी इसके हिसाब से क्या होगा? परिमेय होगा। परिमेय संख्या है अर्थात कर्णिम 2 एक क्या होगी भाई? परिमेय होगी ना। कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। देखिए यह एक परिमेय संख्या है तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यह भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। होगी ना। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए
तो करणी में जो दो है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हमने पीछे प्रूव किया था। क्या लिखेंगे, लेकिन करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। करणी में दो क्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यह एक अपरिमेय है ना। देखिए यहाँ परिमेय इसके हिसाब से परिमेय, इस यहाँ सही में क्या है, अपरिमेय। इसी को हम बोलते हैं विरोधाभास, यहाँ लिखना पड़ेगा। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए तीन करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। यदि आप लोग को सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तब तक इसको नोट करिए। देखिए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल। अभी तक हमने उदाहरण देखा था, अब इनकी प्रश्नावली देखते हैं, ठीक है। जो उदाहरण से मिलते जुलते हैं उनको हम क्या करेंगे, आपको समझा के छोड़ देंगे, अपने से कर लीजिएगा, अब बाकी हम बताएंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जिसमें पहला बोला कि देख रहे हैं कि देखा सिद्ध कीजिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे करणी में 2 था वैसे ही करणी में 5 है, ठीक है। तो इसको आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इसको होमवर्क कर लीजिएगा। देखिए दूसरा दिया है, ये बता रहे हैं करा सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, दिया है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 3 प्लस 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। इसको परिमेय मानेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 3 प्लस 2 करणी में 5 बराबर पी बटे के क्यू। अब पी क्यू क्या है आप लोग जानते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पी व क्यू क्या है भाई, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पे क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए 3 प्लस 2 करणी में 5 बराबर पी बटे के क्यू। ये प्लस इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस। यहाँ देखिए ये प्लस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, है ना। एक करणी में 5 बराबर 1 बटे के 2 पी बाई क्यू माइनस 3, ठीक है। देखिए जब परिमेय संख्या में हम कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वह परिमेय होगा, और किसी से गुणा भी कर देंगे तब भी क्या रहेगा, वह परिमेय ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी क्यू क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 1 बटे के 2 पी बाई क्यू माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसके हिसाब से भी क्या होगा, परिमेय होगा। अर्थात करणी 5 एक
क्या है? परिमेय संख्या है ना। लेकिन लेकिन आप लोग जानते हैं, लेकिन कर्णिम 5 क्या है? अपरिमेय है। लेकिन कर्णिम 5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वास्तव में अपरिमेय है, लेकिन सही में क्या यहाँ इसके हिसाब से क्या है? परिमेय है, तो यह विरोधाभास हुआ। क्या लिखेंगे? अतः यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए 3+2 करड़ी में 5 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको भी कर लेंगे, है ना। जरा अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इसमें दिया है तीसरा नंबर में कि 1/2 एक अपरिमेय है, ये पहला है। दूसरा आप देख रहे हैं, कह रहा कि 7 करड़ी में 5। जैसे अभी आपको हम दिखाए थे उदाहरण नंबर 7, 3 करड़ी में 2। क्या? 3 करड़ी में 2, एकदम उसी के जैसा है। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा भाई? होमवर्क। क्या बन जाएगा? होमवर्क। और तीसरा आपका दिया गया है क्वेश्चन, देख रहे हैं कि 6+ करड़ी में 2, 6+ करड़ी में 2। तो यह क्वेश्चन सेम टू सेम इसी के जैसा है कि नहीं। बस यहाँ पे क्या करना है, इसको आप P/Q मान लीजिएगा, इसको पक्षांतर कर दीजिएगा, तब P/Q माइनस में कितना हो जाएगा? 6, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखे हैं, एकदम पूरा पूरा यहाँ भी लिख देंगे, है ना। लेकिन इसका क्या होगा, इसको अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको तब तक इसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा का पहला दिया है ना आपका, कि पहला क्या है कि 1/करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो यहाँ लिखेंगे माना 1/करणी में 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ का 1/, हाँ परिमेय संख्या है। तो 1/करणी में 2 बराबर P/Q, है ना। पूरा कहानी सेम रहेगी, लिखेंगे जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन Q ≠ 0, ठीक है ना। इसको यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है हर बार। अब समझिए थोड़ा सा, 1/2 करणी में बराबर P/Q। अगर इसको हम व्युत्क्रम करें, लिखेंगे यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर, अगर आसान भाषा चाहते हैं तो लिख देंगे उलटने पर, ठीक है ना। उलट दीजिए, तो जहाँ करणी में 2 बराबर Q/P ना। थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो अगर इसको हम उल्टा कर दें एंड 3/2 कर दें, तो क्या 3/2 एक परिमेय नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो परिमेय संख्याओं को अगर हम उलट देंगे ना, फिर भी वह परिमेय ही रहेगा, ठीक है ना, अपरिमेय नहीं बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q क्या है?
पूर्णांक है, पी क्यू क्या है, पूर्णांक है। अतः क्यू बाई पी, क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, अर्थात इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, परिमेय ही है। अर्थात करनी में दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। अब थोड़ा समझते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे लेकिन करणी में दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय इसके हिसाब से हो गया, लेकिन सही में क्या है, अपरिमेय है, तो आपको पता ही है, लिख देंगे अतः पूरा प्रोसेस सेम। अतः यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए 1/2। देखिए ये जो विरोधाभास आया हुआ है ना, तो यह सब मिला जुला क्या हो जाएगा, 1/2 एक अपरिमेय संख्या लिख देंगे, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। यदि वो आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, सब सवाल समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अभी चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा रखिएगा, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा।